जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम आए हैं वॉल सिटी के लिए। ये हमारे कज़न हैं जो कि इंग्लैंड से हैं, इनको हम वॉल सिटी की सैर कराने के लिए आए और हमने ये रंगीला रक्षा करवाया। ज़रा एक रक्षा का व्यू दिखा दें हमें। ये हमारा रक्षा, इसे हम लोग कहते हैं रंगीला रक्षा। ये वॉल सिटी में कामल लिशारी साहब ने चलाया और ये आपको पूरे वॉल सिटी की, शाही हमाम की और वहाँ पर जितने भी मेन पॉइंट हैं दरून शहर के, उसकी आपको सैर करवाएगा। आए इनकी सफ़र करते हैं, चलें। हमारे टूर गाइड हैं, निशान साहब नाम है इनका। ये वॉल सिटी की तरफ से ऑथराइज डीलर, ऑथराइज बेसिकली हैं, गाइड हैं जो कि आपको वॉल सिटी के बारे में सारी गाइडलाइन देंगे। कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे है, कितने सालों से यहाँ पर है और कौन से बादशाह यहाँ पे थे जिन्होंने ये बनवाया, और कंप्लीट हिस्ट्री आपको ये बताएंगे अभी इंशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं जिस तरह के, ये दिल्ली गेट है, इसके अंदर एंटर हो रहे हैं और ये दिल्ली गेट का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे ये चेक इन है। सिर्फ ये रंगीला रक्षे को ही जाने की आगे इजाज़त है, बकाया आप गाड़ी वगैरह लेके अंदर नहीं जा सकते। ये बाज़ार है, ये इसका फ्रंट एंट्री लुक है और साथ ही बेसिकली बहुत ही कंजस्टेड जगह है, काफ़ी रश यहाँ पे रश होता है। दरून शहर है, इसमें 1000 सालों की हिस्ट्री छुपी हुई है। आप देख रहे हैं ये मेन बाज़ार है। उल्टे हाथ पे भी आपके शाही इमाम की दीवार स्टार्ट हुई है। इसको सारा कामल लिशारी साहब जो कि शेर लाहौर के नाम से भी जाने जाते हैं और वॉल सिटी अथॉरिटी के CEO भी हैं, उन्होंने इसको सारा रेनोवेट किया है। अभी ये थोड़ा रश है तो अभी हम रुक गए यहाँ पे, ठीक है। ये नाम मैंने आपको गलत बता दिया, मुझे इन्होंने अभी ठीक करवाया कि इनका नाम यूसुफ है। और ये हमें शाही हमाम के अंदर सारी गाइडलाइन देंगे, कैसे बना, क्या था, क्या इसकी हिस्ट्री है। और ये साथ हैं निशान साहब हैं, ये हमारे कज़न हैं, ये इंग्लैंड से आए हैं। तो मैं कहा मौका अच्छा है, इन्होंने सैर करनी थी, मैं कहा आपको सैर भी करवाते हैं, साथ हम अपना वीलॉग भी बनाते हैं। जी यूसुफ साहब हमें कुछ बताएं हिस्ट्री के बारे में। सर अभी हम लाहौर की 500 साल पुरानी मंडी अकबरी मंडी से गुजर रहे हैं, जो कि साउथ एशिया की बिगेस्ट स्पाइस मार्केट है। तो हम जा रहे हैं शाही हमाम। अब बेसिकली जो वॉल सिटी है, हज़ारों साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन पहली दफ़ा अकबर ने डिसीजन लिया कि लाहौर सिटी को अपना कैपिटल बनाया जाए। तो अपनी मुग़ल एम्पायर का कैपिटल बनाने के लिए इसे प्रोटेक्ट करना था, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके सराउंडिंग में 30 फीट हाई बाउंड्री वॉल और 12 गेट्स बनाए। उन्हीं में से एक गेट दिल्ली गेट भी है। सो दिल्ली गेट इसे इसलिए कहते हैं कि दिल्ली सिटी इंडिया को फेस करता है। इसी तरह दिल्ली सिटी इंडिया में एक लाहौरी गेट है जो कि लाहौर को फेस करता है। सो बेसिकली दिल्ली गेट स्पेशल रॉयल गेस्ट के लिए होता था। रॉयल गेस्ट आते थे और इसी रॉयल ड्रेस से जाते थे लाहौर फोर्ट। लेकिन शाहजहाँ के टाइम पे शाहजहाँ ने लाहौर के गवर्नर वज़ीर खां को कहा कि आप मेरे मेहमानों के लिए एक शाही हमाम बनाएं। जो भी मेहमान हैं पहले इस शाही हमाम में, और शाही मेहमान जो थे वो पहले शाही हमाम आते थे, यहाँ से बात लेते थे और फिर यहाँ से आगे जाते थे लाहौर फोर्ट। तो अभी हम शाही हमाम जा रहे हैं, यहाँ पे टिकट्स हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए जी भाई टिकट घर में तो कोई भी नहीं है। अच्छा हैं जी, हैं सर जी टिकट दीजिएगा 3। नहीं खुले नहीं है। ये टिकट्स हमने अपने बाय कर लिए हैं, किसी को भी फ्री एंट्री नहीं है। फारिश चलती है लेकिन वो अभी है नहीं है इस टाइम, तो अभी टिकट्स लेने पड़े हैं। टिकट्स लेके भी चलते हैं आगे। ये देखें, ये इसकी जो है एंट्री पॉइंट है। अभी यूसुफ साहब मेरे कज़न को कुछ गाइड कर रहे हैं कि कौन सा एरिया किस तरफ है। ये यूसुफ साहब गाइड कर रहे हैं मेरे कज़न को क्या है। शाही हमाम की बेसिकली मेन एंट्री है और आप देख रहे हैं ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अमन साहब हैं, साथ यूसुफ साहब हैं जो कि मेरे कज़न को गाइड कर रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे ये शाही हमाम में एंटर हो रहा हूँ।
आप देखें ये शाही हमाम है, अभी यहाँ रश इतना नहीं है। सो बेसिकली जो रॉयल गेस्ट थे उस रॉयल गेट से आते थे इस रिसेप्शन एरिया पे। यहाँ पे रिसेप्शन एक दखलदार होता था जो कि टावर सब होता था रॉयल गेस्ट में। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि जनरल पब्लिक की 3 क्लासेस हैं, एलीट क्लास, मिडिल क्लास एंड लो क्लास पीपल। सो एलीट क्लास पीपल जो है यहाँ पे करके सामान की जो है वो खिदमत हासिल करते थे। सो यहाँ से सोप्स एंड टावल्स लेने के बाद जाते थे जनरल पब्लिक बाकी थे। सो आने पहले जनरल पब्लिक बाकी। और ये देख रहे हैं ये शाही हमाम की मेन बेसिकली एंट्रेंस है, और ये गुंबद एक है काफ़ी बड़ा, इसके अंदर लाइट्स लगाई गई हैं। पानी तो अब नहीं है, लेकिन ये कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, अ ब्यूटीफुल। आप इसमें आकर आप खो जाते हैं कि ये किस तरह उस ज़माने में बग़ैर मशीनरी के और बग़ैर चीज़ों के इसको यहाँ पे बनाया गया। ये आप देख रहे हैं जिस तरह, और ये निशान साहब कुछ सवाल कर रहे हैं उनसे, इस साहब उसका जवाब दे रहे हैं। शाहजहाँ के जो लाहौर के गवर्नर थे वज़ीर खान 1624-25 में उन्होंने ये शाही हमाम बनाया था। टोटल यहाँ पे 21 बाथ बनाए, 8 ऑफ 4 बाथ, 8 ऑफ 4 बाथ एंड 5 हॉस्टल बाथ। लेकिन जब इसे प्रिजर्व किया गया और इसे इनॉग्रेट किया गया 2015, तो हमें यहाँ से टोटल 9 बाथ मिले, 4 ऑफ 4 एंड 1 हॉस्टल बाथ। सो हम ये जो बात है 2 जोन में देखेंगे, कोल्ड जोन एंड हॉट जोन। सो कोल्ड जोन में खड़े ये पहला बात है जो कि एक जनरल पब्लिक बात है, पैनल पूल है, 8 लोग यहाँ पे बैठ के नहाते थे, रिमेनिंग पीपल वेट करते थे उस वेटिंग एरिया में। अगर आप देखेंगे कॉर्नर्स पे ये जो स्मॉल रूम्स हैं ये ड्रेसिंग रूम है, टॉवल्स एंड सोप्स जो भी लेके यहाँ पे आते थे, फिर ड्रेस चेंज करते थे। अब अगर आप ये खूबसूरत पेंटिंग देख रहे हैं 400 ईयर्स बैक, ये फ्रेस्को पेंटिंग है जिनके पेंट के लिए वो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीफ जूसेस से पेंट तैयार करते थे, जो कि ऑर्गेनिक पेंट है। लेकिन इसे थोड़ा सा टचअप किया गया है इसलिए कि सिख हीरा में इसके ऊपर येलो पेंट कर दिया गया था जो कि उनका रिलीजन पेंट था। काफ़ी यहाँ से मार्बल की चीज़ें जो है 12 मिसलें थी, उनमें जो कुछ सिख ऐसे भी डाकू थे जो कि आगे लूटते थे, तो वो यहाँ से काफ़ी चीज़ें उठा के चले गए। अब येलो पेंट कर दिया, अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पे जो है अदालत लगाई जाती थी अंग्रेज़ों की, और उसी येलो पेंट के ऊपर उन्होंने वाइट वॉश कर दिया। अब पार्टीशन यहाँ पे एक स्कूल बना, फिर 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम एज रॉयल बाथ इसे प्रिजर्व किया। सो ये सिंस 1991 आप मार्बल देख रहे हैं, ये मार्बल उसी टाइम का है। सो यहाँ पे बहुत सारे हमाम हैं, ये तो हो गया जनरल पब्लिक बाथ, लेकिन हम देखने जा रहे हैं प्राइवेट बाथ और ओनली 1 वीयर पर्सन। बट उससे पहले हम देखेंगे कुछ आर्टिफैक्ट्स जो कि ड्यूरिंग एक्सपेडिशन हम यहाँ से। ये आप देख रहे हैं अंदर एंटर हो रहे हैं, ये यहाँ पे उन्होंने बाकायदा एक रूम बना रखा है, एक LCD है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, और इस LCD पे आपको एक प्रेजेंटेशन भी मिलती है। अमन साहब अपनी शर्तों में बिज़ी हैं, बट सब यूनिक थिंग, ऑब्वियसली इट्स अ यूनिक थिंग। इसका एंट्री पॉइंट, इसमें जाना, इसमें एंटर होना, तो इट्स ज़बरदस्त। क्या फ़ील आता है, क्या ब्यूटीफुल फील आता है। ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, अभी यूसुफ साहब जो हमारे गाइड हैं उन बता रहे थे ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स के पेंट किए हैं, कुछ इनको टचअप वगैरह किया गया है क्योंकि सिखों के दौर में इस पर पीला पेंट कर दिया गया था। कुछ जो भी डाकू आते थे वो चीज़ों को लूट के ले जाते थे मुसलमान एम्पायर के गिरने के बाद। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको खुदाई के दौरान मिली हैं। So when we explored this amount, we found some artifacts 400 years old, some children toys, some oil lamps and some pots. So basically 3 days for women, 3 days for men, Monday for medicine अभी ये हमाम यूज़ होता था। So लेडीज़ लोग चिल्ड्रन जो होते थे उनके लिए क्ले के जो है टॉयज होते थे, जिनमें ये एक सी हॉर्स है जिसे लोकल पंजाबी में हम कुकू बोलते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पर ऑयल लैंप्स हैं, इनके लिए मिसिलों के लिए यहाँ पे ये जलाए जाते थे। डे टाइम पे सनलाइट के लिए स्काईलाइट्स यूज़ होती है। ये सनलाइट के लिए था, सनलाइट आती थी यहाँ से। 400 years back रिवर अभी फ्लो करता था नियर टू वॉल ऑफ लाहौर। वॉल सिटी के साथ जो रावी बहता था वो रावी से पानी लेते थे वेल में। वेल वो कौन सा कुंड वेल जिसके इर्द गिर्द एक कैमल और घूमता है ताकि एक स्पीड बने, प्रेशर से पानी आए।
तो उन्हीं जो पानी को है वो यहाँ पे इस हमाम में पहुँचाया जाता था इन चैनल से। शाही हमाम को 2015 में लॉन्च किया गया, इनोग्रेट किया गया। 2016 पे इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरफ से एक अवार्ड ऑफ मेरिट भी मिला। और कुछ और चीज़ें जो कि यहाँ पे हैं, ये चीज़ें मिली हैं। और शाही हमाम जो कि काफ़ी फेमस है स्टोरी। तो नेक्स्ट बात हम देखने जा रहे हैं प्राइवेट बात। ये बेसिकली पहले जो हमने बात देखा वो है जनरल पब्लिक बात। ये अब यहाँ पे इस तरह के बादशाहों के ज़माने में होता था कि हर जगह पे वो लोग मत आएँ, मतलब जो अमीर लोग हैं उनकी जगह पे कोई ना आए, तो उन्होंने इसके साथ ये कंजस्टेड में रखा हुआ था प्राइवेट बाथ। ये जो प्राइवेट बाथ है ये इसके हम रास्ते पे इस टाइम हैं, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोग ही आ सकते थे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये एक प्राइवेट बाथ था, और उस टाइम ये आप देख रहे हैं इसको रेनोवेशन के बाद ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और ये उस ज़माने में किस किस्म का दिखता था वो आप यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये इस किस्म का कोई दिखता था उस ज़माने के अंदर। पिक्चर है इन्होंने यहाँ बना रखी है, इस किस्म का ये दिखता था उस ज़माने में। सो बेसिकली जब एक वीआईपी पर्सन इसके लिए पेमेंट पे करता था, हालांकि रॉयल गैस के लिए फ्री कोर्स था, लेकिन इसकी जो है इसका बाथ लेने के लिए स्पेशल इस बाथ में वो नहाने के लिए तो उसके लिए कुछ पेमेंट पे करता था एक रॉयल गैस। उसको कोई सर्विस प्रोवाइड किए जाते थे जो उसे बाथ देते थे, और जब वो बाथ ले रहा था ये फैक्ट बाथ अंडर दी वाटरफॉल। अगर आप देखेंगे वाटरफॉल इसका ऐसे स्ट्रक्चर भी है और ऊपर वो कुछ होल्स हैं तो पानी फुल कोल्ड होता था, उसकी वजह से जो है उससे फीलिंग भी बुरी आती थी, तो झरने के नीचे बाथ ये ड्रेन है, यहाँ से सारा ड्रेन उधर जाता था। ये ड्रेन है तो बता रहे हैं वो पानी निकल के जैसे वापस जाता था। और ये हम एक अगली जगह पे जाएंगे। तो हम यहाँ के थर्ड बाथ में खड़े हैं जो कि सर्वेंट बाथ है। पूरा एक कारवान जो है वो चल के आता था अगर किसी भी सिटी से, दिल्ली से, आगरा से, तो हाथी घोड़े पालकियाँ जो है वो दिल्ली के आउटसाइड रुकते थे। उनके सर्वेंट्स पहले यहाँ पे आके बात लेते थे, उनके कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी सिवाय इन टब्स के। वो पोर्ट्स की मदद से नहाते थे, क्लोथ वॉश करते थे और फिर दिल्ली के तरफ से खड़े हो जाते थे। रॉयल गैस यहाँ पे आते थे, कुछ दिन स्पेंड करते थे, लाइक क्वारंटीन सिचुएशन बन जाती थी, क्योंकि देखें इतनी दूर जाएंगे, डस्ट वगैरह भी है वो लगी होगी, सो बीमारी होगी, तो वो अपने आप को साफ करके यहाँ पे मसाज सेंटर्स हैं, कोल्ड जोन है, सोना बाथ है, तो बिल्कुल जो है वो यहाँ से फ्रेश होकर जाते थे बादशाह साहब के पास, शाहजहाँ के पास। सो हमने देख लिया कोल्ड जोन, हम जा रहे हैं हॉट जोन। जी सो अभी हम हॉट जोन में खड़े हैं। हॉट जोन का ये फर्स्ट बात है जो कि एक मसाज सेंटर है। सेंटर्स को यहाँ पे मसाज की जाती थी। सो बेसिकली आप देखेंगे ये कट शेप है, इसे कट लगाया गया ताकि पूरी स्ट्रक्चर हीटिंग सिस्टम शो किया जाए। अगर आप नीचे देखेंगे तो सिस्टम जो है वो कुछ ऐसा है कि स्पेस है, दरमियान में ये पिलर्स हैं और वो चैनल्स हैं। इन चैनल से फायर और गैसेज आती हैं जो इस फ्लोर को गर्म करती हैं। इस सिस्टम को लतीनी जुबान में हाइपोकोस सिस्टम कहते हैं। हाइपोकोस आपकी मदद से हॉट गैसेस की मदद से फ्लोर को गर्म करते। अब अंडरग्राउंड यहाँ पे हॉट वाटर चैनल होते थे, ये अंडरग्राउंड चैनल है। नीचे से हॉट गैसेस यूजर नहीं है, उसके ऊपर फ्लोर है, मीडियम में गर्म पानी के चैनल हैं और उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर। अब ये तो हमने देख लिया है मसाज सेंटर, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ है और वो अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एक बेसिकली आपने देखा जिस तरह उन्होंने बताया गैसेस की वजह से पानी को गर्म किया जाता था और ये अपने ज़माने में कुछ इस किस्म का दिखता था। अब हम आपको लेके जा रहे हैं, ये है ये कौन सा एरिया जी? जी ये बेसिकली सेकंड हॉट जोन बाथ का जो है एक बेसिकली सेकंड बाथ है। यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया गया है। पहले यहाँ पे जो था एक टब होता था, हॉट टब, वो टूट गया। यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि पहले यहाँ पे शॉप्स होती थी, तो पूरा एक रूम था, शॉपकीपर्स जो थे वो यहाँ पे बैठे होते थे।
उनको यहाँ से हमने रिमूव किया, उस तरह से इस बात को हम रिकवर नहीं कर सकते। तो टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया गया, लेकिन स्पेशल क्या है यहाँ पे एक फ्रेज है, द वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के कान होते हैं। आज हम एक्सपीरियंस करेंगे क्या वाकई दीवारों पे कान होते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने दीवारों से बात करनी है। तो हम जाएंगे कॉर्नर पे और जाके कॉर्नर्स पे दीवारों से बात करेंगे, जैसे कानों में बात करते हैं, विस्पर। सो आप उस कॉर्नर पे जाओ, आपने उस कॉर्नर पे जाके बात करनी है बेटा दीवार की तरफ देख के, हर तरह से। और भाई आप उस कॉर्नर पे जी से समझी। अमन कुछ कहो, हेलो कहो अमन। हेलो हेलो, आराम से, बहुत आराम से। हाँ देखा आवाज़ आती है। वाकई यहाँ कहते हैं दीवारों में कान होते हैं। यस ये चीज़ है, वाकई इसके अंदर है। इनकी बात बिल्कुल ठीक है हमारे गाइड की, यूसुफ साहब की, कि वाकई इट्स एक्सपीरियंस कि आप यहाँ बोल रहे हैं बात वहाँ पे जाती है गूंज के आपको। ये बेसिकली उस टाइम का टेलीकम्युनिकेशन था, इनको हम कह लें। सो कहते हैं खासों की बात आंखों के आगे और आंखों की बात खासों के आगे नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है। अब रोल कैसे यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे पानी का शोर भी होता था। हम लोग भी यहाँ पे जैसे कि सर बात आपको दिखाया, सो लीड क्लास लोग जो है वो भी वहाँ पे बात नहीं है, तो पानी का शोर है। और रोल कैसे करते थे, कॉर्नर टू कॉर्नर जाकर आपस में पॉलिटिक्स इश्यूज पे डिस्कस कर लेते थे। और ये मुगलों का सिग्नेचर आर्किटेक्चर है। आप उनके फोर्ट्रेस में, उनकी मॉस्क में ये लाजमी देखेंगे एको के लिए कि उनकी जो साउंड है वो इस तरह ट्रैवल करती है। ये कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल में साउंड ट्रैवल करती है। और इसके जो बेसिकली ये किसके थ्रू आउट करती है, ज्योमेट्री के। सारा मैथमेटिशियन का काम उन्होंने इस तरह के ज्योमेट्री एंगल जो है सेटअप किए हुए हैं। और दूसरा ये जो मटेरियल आजकल हम यूज़ करते हैं वॉल्स बनाने में, उनमें हम क्या करते हैं जी, ब्रिक्स होती है, उसके दरमियान में कंक्रीट और सीमेंट। जब हम नेक्स्ट बात की तरफ जा रहे हैं, गाइड ने काफ़ी अच्छी गाइडलाइन दी है कि किस तरह चल रहा था, क्या सूरत हाल थी। अब हमें लेके जा रहे हैं सुहाना बात की तरफ। अच्छा मैं समझा था शायद सुहाना अभी बना है, लेकिन ये बेसिकली मुग़लों के ज़माने से था सुहानाबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम यहाँ पे फुल अंधेरा है, रात के टाइम हम आए हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, ब्यूटीफुल जी। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे ये नीचे वही हाइड्रोको सिस्टम के लिए पिलर्स वगैरह है। अब यहाँ पे जो फ्लोर होता था, मिडल में यहाँ पे फाउंटेन होता था, वो वाटर चैनल इस तरह के वो चैनल्स बने होते, गर्म पानी से भी स्टीम जनरेट होती थी। इसी तरह अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे हो, इस साइड पे इस आर्च को देखेंगे, उसके अंदर एक छोटा सा होल है, वहाँ से गर्म पानी निकलता था और स्टीम जो है वो जनरेट होती थी और लोग बैठ के यहाँ पे स्टीम ले लिया करते थे। अगर नीचे से इतनी ज़्यादा आग आ रही है कि फ्लोर ज़्यादा हीटअप हो जाएगा और लोगों चलने वालों के जो लोग चलते थे उनके पाँव भी जाएंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कॉर्नर्स पे, 4 कॉर्नर्स पे चिमनीज बनी हुई है। तो जैसे रोमन बाथ में जो है इस दीवारों के कॉर्नर पे पीछे पाइप लगा होता था, इसी तरह यहाँ पे भी यूज़ किया गया वही पाइप, ताकि एक्स्ट्रा स्टिंग बाहर रिमूव हो जाए। तो देखें जी 400 ईयर्स बैक जो लग्जरी बादशाह सलामा यूज़ करते थे, आजकल वही यूज़ होती है। अभी हम देखने जा रहे हैं यहाँ के फ्लोर लेवल्स। अभी तो हम इस पाथ पे चढ़ रहे हैं, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि भाई उस टाइम के जो बादशाह थे वो फ्लोर लेवल में चलते थे। So, यहाँ पे आप अगर देखें तो कुछ लेयर्स हैं, 1 2 3 ये 3 लेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअल फ्लोर नहीं है ये शाही हमाम का। एक्चुअल फ्लोर लेवल जो है वो सामने अगर वहाँ पे देखेंगे तो 7 to 8 ब्रिक्स कंबाइन है स्मॉल साइज की। अब ये स्मॉल साइज की जो ब्रिक्स हैं इन्हें लाहौरी ब्रिक्स कहते हैं। वहाँ पे एक्चुअल फ्लोर लेवल, ये फ्लोर लेवल फर्स्ट है। आफ्टर पार्टीशन स्कूल बना, ये फ्लोर हुआ और 1991 में फर्स्ट टाइम रेस्टोरेशन के दौरान जो फ्लोर हुआ इसको ऊपर मार्क कर दिया। तो ये कुछ लेयर्स हमें मिली। अभी हम जा रहे हैं वो सिस्टम देखते हैं जहाँ से और गैसेस को वो जनरेट करते थे, प्रोड्यूस करते थे। बिजली गाइड बहुत अच्छे, काफ़ी डिटेल्स हैं इनके पास। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 बड़े बड़े जो होल्स हैं ये फर्नेसेस हैं। इस
फर्नेस में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वाटर टैंक होता था, नीचे लकड़ी चलती थी, पानी गर्म होता था, ऊपर पानी के गर्म पानी के चैनल जो होते थे, पानी आगे चला जाता था। उस टाइम पे टोटल यहाँ पे 12 फर्नेसेस होती थी। बाकी की जो 9 फर्नेसेस थी वो रिजॉल्व हो गई थी अंडरनीथ दिल्ली गेट, बिकॉज दिल्ली गेट की जो बिल्डिंग है अभी कॉलोनी बिल्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1964 में तमाम के इसको रिव्यू किया, इस गेट को तो ये था कि हमारा अभी हमाम का टूर। अब जो मेरे गेस्ट रेस्ट रूम यूज़ करना चाहते हैं, शाही हमाम का टूर हमारा हो गया ख़त्म। हमने इसको देखा है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। वाकई मुग़लों ने किस तरह इसको बनाया और चलाया, ब्यूटीफुल थिंग। ये शीशे में पीछे एक और अनदर व्यू है, आप बैठे यहाँ खाना खा सकते हैं। कैफ़े भी यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें एक अच्छा मेन्यू है, जिसमें स्नैक्स वगैरह लेकर आप फिर खा पी सकते हैं बैठ के। दोस्तों को लेकर आएँ, बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल। कैमरे को ऑन किया है तो कैमरा फोकस कैमरे ने किया है। अब हम जा रहे हैं मस्जिद वज़ीर खान के अंदर। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कज़न साहब फुल इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्होंने लेडीज़ को काफ़ी सारा ढाम कराएँ। और मस्जिद वज़ीर खान में ये एंट्री है, मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आपने जूते उतारने हैं, अब जूते उतारे अपने। ये कमरा है शायद, और गुड, हर चीज़ खूबसूरत। अल्लाह का घर है, वैसे ही खूबसूरत है। लेकिन इतना बड़ा हेरिटेज, उसको संभालना, तो इतने सालों में संभाल के रखना। और वो शूज़ का कह रहे हैं कि यहाँ सबके साथ रख दें, और लोगों के भी शूज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब हम शूज़ को लेके आ जाओ भाई। तो ये सान साहब हैं जो कि इस टाइम फुल इंजॉय कर रहे हैं इस हिस्ट्री को। ये अगर दिन के टाइम आते तो व्यू बहुत ही ओपन होना था, अभी दिन रात का टाइम है तो लाइट थोड़ी सी कम है। कुछ रेनोवेशन वर्क अभी जारी है मीनारों के साथ, इसके इंटीरियर के साथ। अज़ान का टाइम हो गया है, वो खामोशी इख्तियार करेंगे। इसके अंदर ही यहाँ पे ये वज़ू वाला तालाब है। पहले किसी ज़माने में वज़ू से तालाब से वज़ू करते थे, लेकिन कोरोना और डेंगू के बाद वो क्लोज़ कर दिया गया और यहाँ पे बाकायदा ये टूटियाँ लगा दी गई हैं। ये दरबार है यहाँ पे, हज़रत सैयद मोहम्मद इसहाक़ साहब, हज़रत मीरा बादशाह उनका नाम है। ये दरबार है यहाँ पे। ये कुछ कमरे हैं जहाँ पे कभी शायद मदरसा वाले लोग या तालिब इल्म ठहरा करते थे। अभी तो ये क्लोज़ हो गया है। ये दरबार का एरिया है और दरबार के नीचे भी एक जगह जा रही है, और वो क्या जगह है शायद कम ही लोगों ने इससे पहले इसका व्लॉग बनाया होगा। ये जगह है और ये क्या चीज़ है दरसी। अभी हम चलते हैं और को देखते हैं। ये एक और कब्र है बेसिकली इसी की, और इसकी क्या हिस्ट्री है ये भी। ये बेसिकली ऊपर वाली के बाद नीचे ये असल में वो ऊपर शायद कब्र का तावीज़ है। तो ये थोड़ा गाइड कीजिएगा, ये क्या है ऊपर नीचे क्या है? जी यार, सो बेसिकली मस्जिद 400 ईयर्स ओल्ड है। मस्जिद में श्राइन है जो मस्जिद से भी 400 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है। 400 ईयर्स बिफोर एक सूफी सेंट श्राइन हज़रत सैयद इसहाक़ गाज़नी उर्फ मीरा बादशाह ईरान से यहाँ पे आते हैं, गाज़नी सिटी से। आफ्टर प्रीचिंग इस्लाम जब उनका इंतकाल होता है तो उन्हें दफना दिया जाता है यहाँ पे। तो इनिशियली यहाँ पे बहुत सारी कब्रें होती थी। तो एक बिजनेसमैन थे अमीन नादिर, उन्होंने उस एक रवायत के मुताबिक उस कब्रों को डिमोलिश किया, सिर्फ जो सूफी सेंट थे उनकी कब्रों को रहने दिया। उन्हीं कब्रों में से एक कब्र आती है इनकी, और एक बाहर है मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट सैयद सौफ की। तो ये कहा जाता है ये दोनों हमसर भाई थे, एक ही टाइम पे यहाँ पे आए थे। तो इनकी जो एक्चुअल ग्रेव है वो नीचे है, क्योंकि लाहौर का एक्चुअल फ्लो लेवल जो था 400 ईयर्स बैक 800 ईयर्स बैक जो 8 to 9 फीट नीचे होता था, अभी जो कि हाई हो चुका है। तो ऊपर जो है छवि दी हुई है, एक्चुअल ग्रेव नीचे है। आपने देखा नीचे ग्रेव की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो जो सूफी सेंट होते थे उनकी जो कब्रें जो होती थी तकद्दुस के लिए थोड़ी सी बड़ी रखी जाती थी, हाइट का इशू नहीं होता, सिर्फ तकद्दुस के लिए। मतलब एक नॉर्मल इंसान था लेकिन कब्र उनकी तंजीम के लिए थोड़ी सी बड़ी बनाई जाती है, एक तंजीम के लिए। सो ये हमने देखा जी मिज़ार। और मस्जिद के अंदर आप देखेंगे खूबसूरत काम इसके क्वाड एंगल में कि आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर बाहर चलते हैं कुछ रूम्स हैं जो कि 34 रूम्स हैं मदरसे के लिए।
जो स्टूडेंट्स होते थे, स्कॉलर्स जो यहाँ पे आके रहते थे, उनके लिए रूम्स बनाए गए थे, मदरसे के तौर पर यूज़ होते थे। और इस मस्जिद के पूरे क्वाड एंगल में अगर आप इस खूबसूरत काम को देखेंगे तो ये काशीकारी है। काशीकारी, इसे मुज़ेक टाइल वर्क कहते हैं। पर्शियन ज़ुबान में इसे एक काशीकारी जो कि ईरान के शहर काशान से आया है। ये पहले काशान में होता था, वहाँ से फिर होते हुए पूरी दुनिया में फैला। और ये काशीकारी जो है स्मॉल पीसीज ऑफ टाइल्स के वर्ड्स को इकट्ठा करके किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप सामने देखेंगे ये फ्लोरल वर्ड, बहुत ही खूबसूरत काम है ये, क्योंकि काशान से आया था तो इसको हिसाब से काशीकारी कहा जाता है। और ये सारा का सारा काम उस टाइम बगैर किसी सिस्टम के, ऑब्वियसली कंप्यूटर तो थे नहीं, हाथ से किया जाता था। तो खुद अब देखें किस तरह पैटर्न बनते होंगे, क्या कलर स्कीम होती होगी, और ब्यूटीफुल, हर चीज़ ब्यूटीफुल। और जैसा कि मैंने पहले कहा, उस ज़माने में बगैर मशीनरी, इतनी मैन पावर के बगैर इस चीज़ को बनाना, इतना खूबसूरत खड़ा करना, आजकल तो एक मस्जिद का मीनार बनाना तो बड़ा मुश्किल बन जाती है। इन ब्यूटीफुल दीवारों को उसकी ओरिजिनल हालत में लाया गया है। और ये मस्जिद है, ये मस्जिद का मेन है, मस्जिद इमाम मस्जिद साहब है, क्योंकि आकल आ रहे हैं बच्चे कुछ अवेलेबल हैं। और आप देख रहे हैं दीवारें कुछ ख़राब हो गई हैं। और वॉल सिटी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको मेंटेन कर रही है। और ये मंबर भी काफ़ी पुराना, कितने साल पुराना मंबर है ये। हम देख रहे हैं कि कुरानी आयत लिखी गई हैं। मास की टाइमिंग वाला बोर्ड है जदीद दौर के मुताबिक। जी एवरीवन, हम 400 ईयर्स ओल्ड मस्जिद में खड़े हैं, जहाँ पे कुछ 123 ईयर्स ओल्ड चीज़, एक ऐसा चीज़ पड़ी हुई है जो कि एक मेंबर है, परपेट। इस परपेट को ऑल इंडिया कर्नल जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने अप्रैल 1899 में लाहौर का एक ऑफिशियल विजिट किया था। मस्जिद मुझे हाँ बड़ी पसंद आई, तो मस्जिद को ये गिफ्ट के तौर पर पेश किया, जो कि वॉलनट वुड से है। वॉलनट वुड जो है ये बेसिकली बर्मा टिक के बाद सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव वुडन है पूरी दुनिया में। हाँ, और ये इस कश्मीर से सर तैयार हुआ, वॉलनट वुड का है, और ये कश्मीर से बनकर आया है, जैसा गाइड ने हमें गाइड किया। और ये कितने हज़ार साल पुराना है ये? सर 123 ईयर्स ओल्ड। ये 123 साल पुराना है। और ये देखें, दिखा सके तो यहाँ पे आप ये खुद भी देख, रीड कर सकते हैं। ये उन्होंने पूरा इस पर लिखा है कि ये किस तरह बना, कैसे आया, कहाँ से गया। और 1899 ये आया और यहाँ पे लगा। और अब जी अब आपको इस मस्जिद का एक और खूबसूरत काम दिखाया जाएगा। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इम्बोज वर्क है, बाहर हमने देखी थी, वहाँ पे काशीकारी के अंदर हदीस कुदसी है, आयात हैं, और यहाँ पे हदीस नबवी है, और ये सारी इम्बोज की हुई हैं। बादशाह मस्जिद में जो काम आप देखेंगे वो इंग्रेविंग का है, लेकिन यहाँ पे इम्बोज कार्विंग करना ये काफ़ी डिफिकल्ट है एक पत्थर के अंदर। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप नोटिस करेंगे कॉर्नर पे ऊपर भी और ये नीचे भी कुछ जो है डायमेंशंस बनी हुई हैं। ऐसा ही है। और ये डायमेंशन जो है इसे हनीकॉम्स कहते हैं, उर्दू में इसे मुकन्नस कहा जाता है। अगर कोई एक रूम है और वो रूम जो है एक स्क्वायर शेप में है, उसके 4 कॉर्नर्स हैं, और उसके ऊपर अगर आप डोम बनाना चाहते हैं जो कि राउंड शेप में है, तो उस डोम के लिए नीचे स्क्विंचेस बनती हैं। उन स्क्विंचेस के नीचे ये खूबसूरत मुकन्नस यानी कि हनीकॉम्स बना देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। और ये आप सेंट्रल एशिया में भी देखेंगे, वहाँ पे आप जो मिज़ारात हैं जैसे हज़रत इमाम हुसैन, और इसी तरह काफ़ी मस्जिदें हैं जहाँ पे पुरानी मस्जिदें, इस मस्जिद से भी पुरानी, उनमें आप एंट्रेंस पे और डोम के नीचे ये लाजमी जो है हनीकॉम्स देखेंगे। और बाकी यहाँ पे जो खूबसूरत पेंटिंग का काम किया गया है, कुछ ग्रेप्स जो है, अंगूरों के गुच्छे जो हैं कॉर्नर पे बनाए गए हैं, 2 इस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत काम इन्होंने कैलीग्राफी में किया है। हाँ जी, आपको इस्लामिक कैलीग्राफी जो है वो दिखाते हैं, जिसकी 36 टाइप्स हैं, जिनमें से जिसे हम ख़ताती कहते हैं, इसमें जो वर्क मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ख़त मकूस है। और उसको देखना कैसे है कि हमारे ये जो सर पे, हमारे टॉप पे वो एक आयत लिखी हुई है ब्लू के दरमियान में, जो कि सर अगर आप उस साइड में मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएँ तो आप वहाँ से रीड करेंगे, मैं यहाँ से रीड करूँगा, और मैं पढ़ रहा हूँ सर से कुल कुल्लू या मलू अला शाकिलात। और मेरी तरफ से भी ऐसे कुल्लू या ऐसा ही है जी, कुल्लू। रीड फ्रॉम बोथ साइड्स हियर एंड देयर,
सो ये कुरान मजीद के 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 84 है। ट्रांसलेशन है कि सब अपने अंदाज में काम करते हैं। तो उस बंदे का इंतखाब देखें कि उसने कैसे अपने आप को काम को शो किया कि जी मैं भी अपने अंदाज में काम करता हूँ, देखें मेरे काम। आप देखिए इस आयत की क्वालिटी है ये जिसने बनाई है कि आप दोनों साइड से पढ़ें सेम पढ़िए तब ब्यूटीफुल। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर चीज़ एक से एक ब्यूटीफुल है। यूसुफ साहब जैसे मैंने पहले भी इनके बारे में शाही इमाम का एंट्री पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग बैठे हुए हैं तो फिर आप पूरा शॉट ले नहीं पाएंगे। और ये यहाँ पे स्पाइस मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट है जो कि अकबरी मंडी के नाम से मशहूर है। दिशांत साहब तो लगे हुए हैं गाइड के साथ, से गाइडलाइन ले रहे हैं। तो गाइड अच्छा है, नॉलेज है उसके पास। ये बिल्कुल शाही इमाम की दीवार के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्पाइस मार्केट है, बहुत ही अच्छी मार्केट है। और तो कभी ट्राई नहीं किया लेकिन बट ये एशिया की टॉप ऑफ द लाइन मार्केट में से एक मार्केट है, काफ़ी बड़ी है और पुराने लोग हैं यहाँ काम करने वाले। पुरानी मार्केट है, बहुत पहले से लोग बैठे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने रक्शे की तरफ, ठीक है। और निशान साहब जो लगे हुए हैं यहाँ पे और एक ये नई फलों का स्टॉल है यहाँ पे। लेकिन ये काफ़ी बेसिकली काफ़ी बड़ा बाज़ार है क्योंकि बाज़ार इस टाइम काफ़ी सजा हुआ है 12 रबीउल अव्वल की वजह से। आपको पता है आगे निशान साहब जा रहे हैं, साथ हमारे गाइड है। तो नून शहर की वैसे तो सही कहते हैं, नून शहर की अपनी बहारें, अपना मज़ा, यहाँ की रौनक, यहाँ की चीज़ें ये इंसान को फैसिनेट करती हैं। हम जा रहे हैं गली सूरज जो कि लाहौर की यहाँ साइड की सबसे डेकोरेटेड स्ट्रीट है और आजकल इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है। गली सूरज सिंह में हम देखेंगे कि किस तरह का पहले का रहन सहन होता था, किस तरह की बिल्डिंग्स होती थी और किस तरह का हमारा खरा कल्चर, इस कल्चर को हम रिवाइव करते हैं। जी ये हम जा रहे हैं, हमारे गाइड में लेके जा रहे हैं गली सूरज सिंह की तरफ। इसको हाल ही में कामल निशारी साहब ने रेनोवेट किया है। ये इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन आर्किटेक्ट है लाहौर का। इसको बड़ी मेहनत के बाद और काफ़ी एक्सपेंस के बाद इसको रेनोवेट किया गया है। पुराना शहर है, ये इसको सजाया गया है। यहाँ जाके आपको बिल्कुल सेम इटली वाला लुक आएगा, जिस तरह इटली का पुराना शहर, छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ की सफाई, खूबसूरती, ये दरवाज़े आप देख रहे हैं जिस तरह, ये लोग हैं। और स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया है। और ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है उस्मान की बैठक के नाम से। बेसिकली गली सूरज सिंह जो है ये हमारी सिख दौर की यादों को का क्या कह सकते हैं, यादें कह रहे हैं आप, या हिस्ट्री को कहने से इनकार करती है। और गाइड हमारे मेरे कज़न को गाइड दे रहे हैं और देख रहे हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कुछ शॉट मिस हो रहे हैं क्योंकि 12 बजे से गली सजी हुई है तो इसका एक्चुअल व्यू ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। और बड़ी ही मेहनत के बाद आजा भी आजा, तू आजा, रोड़ा डालती है, एक मोटरसाइकिल है। अब हम देखने जा रहे हैं सबसे एक बंदा है। हाँ चलिए। और ये अब हम जा रहे हैं इस टाइम लाहौर की सबसे तंग गली, जिस तंग गली के बारे में किसी शायर ने कहा कि अगर यहाँ मर्द और औरत आमने सामने आ जाएं तो बीच में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। तो यूसुफ साहब हमें लेके जा रहे हैं। यूसुफ साहब का नॉलेज बहुत अच्छा है और बिल्कुल उन्होंने जो चीज़ें हमने यूट्यूब की कई वीडियोज़ में या कई बुक्स में पढ़ी हैं तो यूसुफ साहब को वो चीज़ें ज़ुबानी याद हैं। और ये हम उस गली की तरफ जा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये है वो शोरा फाक गली। आप जाएँ, निशान साहब जा रहे हैं और निशान साहब ये देख लीजिए गली में उन्होंने कह दिया कि आगे से कोई औरत आ गई तो बीच में निकाह की गुंजाइश है सिर्फ, तो ये उस हिसाब से गली में जाइएगा। जाओ अमन होकर आओ। तो अमन साहब भी चले गए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे रिहाइश है, दरवाजे हैं। और ख़ास मज़े की बात कि ये गली जो है अभी तक यहाँ पे लाइव है, लोग रहते हैं, भाईजान गुजरे हैं हमारे पास से और ये लोग अभी तक रहते हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि एक अबैंडन गली है तो घर हैं, लोग चल रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि रिहाइश है लोगों की, AC भी लगा हुआ है और सब ब्यूटीफुल
और यूसुफ साहब भी आए हैं। इस गली में एक बड़ी खूबसूरत जो है वो नज़म लिखी हुई है शायरी में। अगर आप पंजाबी को समझते हैं तो लाहौर के बारे में आप पंजाबी समझते हैं? समझ लेते हैं जी। जी, एक नज़म है जी। 10 खां शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने, नाले 10 खां उथों दियां इट्टां किन्नियां टुट्टियां ते किन्नियां सारियां ने। 10 खां शहर लाहौर अंदर खुइयां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने। जरा सोच के देवी जवाब मैनू, उत्थे दियां किन्नियां वेहियां ते किन्नियां कुवारियां ने। 10वां शहर लाहौर अंदर लखा बूहे ते लखा बारियां ने, जिन्ना इट्टां ते तरगे पैर आशे कोई टुट्टियां ते बाकी सारियां ने। आए जिन्ना खुइयां तो भरन मशूक पानी, ओही मिठियां ते बाकी खारियां। हाय 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 हाय। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਜਣਾ ਦੇ, ਉਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ बाकी ਕੁਵਾਰੀਆਂ। वाह, गुड गुड गुड। वैसे मैंने ये नज़म एक दफ़ा पहले सुनी थी, लेकिन जो मज़ा आ जाए यूसुफ साहब के साथ और उस जगह पे खड़ा होके जहाँ वो नज़म लिखी हुई है और जिस जगह के लिए कही गई है, वो उसका अपना एक मज़ा है। और वाकई ये गली आप देख रहे हैं, और ये आगे थोड़ा सा तंग गली की ये छोटी सी पार्किंग रोड आप देख रहे हैं। ये थोड़ा सा खुला एरिया है, यहाँ लोग गाड़ियाँ वगैरह पार्क करते हैं, अपनी मोटर गाड़ी कह रही है, मोटर बाइक पार्क करते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, दरवाजे छोटे हैं घरों के, लेकिन देखिए अगर आप देखें तो अंदर से घर काफ़ी बड़े हैं। आप देखें ये हम आ गए हैं घूम के बाहर। और जी हम बात करते हैं कि आप इतनी तंग गली से आए हैं, ये 400 साल पुरानी आप वैसे हिस्ट्री जो है मैं बता रहा हूँ, लेकिन हज़ारों साल पुरानी गली से हम गुजर के आए हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ये हज़ारों साल पुराना है। इटली में भी इसी तरह की तंग गलियाँ हैं और यहाँ पे भी सेम ऐसी हैं। तो ऐसा क्यों है? इन्वेडर्स के लिए, अगर कोई इन्वेडर यहाँ पे आए अपनी आर्मी को लेके, तो उसकी आर्मी 1 बाय 1 गुजरे, ना कि हाथी घोड़े लेके गलियों में गुजर जाए। और जब 1 बाय 1 गुजरेंगे तो आगे एक डिफेंडर सोल्जर खड़ा होता था, और यहाँ के लोग खुद सेल्फ डिफेंस करते थे, ऊपर से गर्म पानी और पथराव जो है। तो यही तंग गलियाँ हैं। इसी तरह का कुछ मैंने तंग आपको आगे भी दिखाना है। ज़ाहिर है ये गलियाँ देखने में काफ़ी तंग हैं, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही हंसमुख और बड़े ही जॉली हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और गुज़र रहे हैं। और जो मर्ज़ी कह लें आप, मगर अंदरून शहर अपने आने वालों को, अपने विजिटर्स को वेलकम कहता है। और ये जगह आपको मुझे तो बहुत फैसिनेट करती है। मतलब यहाँ पे आना, हिस्ट्री में खोना, आप खुद भी उसी पुराने दौर का हिस्सा बन जाते हैं कि किस तरह वो लोग यहाँ पे रहते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे। अभी तो इतने बड़े बड़े घर हैं, कोई 10 कनाल का, वो कितने कनाल का, लेकिन ये ब्यूटीफुल आप देख रहे हैं। आई लाइक इट। सेफ सिटी का स्पॉट भी अवेलेबल है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो सिक्योरिटी का भी खातिर निज़ाम है। हर नॉर्मल लोगों को अपने काम से काम है। घर देख रहे हैं आप, पुराने घर हैं और काफ़ी मेहनत की गई है वॉल सिटी की तरफ से। पूरी गली में आप देख रहे हैं टाइल्स लगी हुई हैं, स्टेम टफ टाइल्स लगाई गई हैं, और इसके अलावा नॉर्मल ईंट्स को भी लगाया गया है। ईंटों को उसी पुराने स्टाइल में ही जोड़ा गया जहाँ जिस हालत में ये कभी 1000 साल पहले हुआ करती थी। तंग गलियों का जैसा कि उन्होंने बताया, इसका मकसद था, बड़े शहर भी बन सकते थे, लेकिन मकसद ये था कि उस टाइम जो इंट्रूडर्स आते थे, उनको हमलावर भी कहते हैं, जब इस गली में घुसते थे 1 बाय 1 घुसते थे, तो उससे ये लोग होते खुद भी अपनी हिफाजत करते थे। आर्मीज़ का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो बाद में बना। तो वहाँ पे वो फिर कई दफ़ा औरतों पर से गर्म पानी फेंक देती थी, पत्थर मारते थे, तो उससे भी जो है ना हमलावरों को डाउन किया था। ये 150 ईयर्स ओल्ड है होम है जी। उस होम हाउस की जो है स्टेयर्स आप देखते हैं कितनी नैरो है। और यहाँ ये 150 साल पुराना एक घर है, इसके बारे में वो बता रहे हैं। और इसकी सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं कितनी नैरो की। और यहाँ पे एक स्पेशल हवेली है, हवेली मियाँ सुल्तान। हवेली मियाँ सुल्तान जो है ये कॉन्ट्रैक्टर थे मियाँ सुल्तान अंग्रेज़ों के। ये इसको मेरे ख्याल सुल्तान ठेकेदार के नाम से मशहूर थे। ये मियाँ सुल्तान ठेकेदार की हवेली है। इस हवेली को जो है, इसमें ख़ास बात ये है, इस हवेली के टॉप फ्लोर पे जो रूम है उसकी सीलिंग पे इन्होंने शीशमहल बनाया था, जैसे शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के लिए बनाया। उन्होंने भी
एक शीशमहल बना रहा है और वो शीशमहल जो है अभी वो ओपन रहता है पब्लिक के लिए भी, लेकिन उसकी टाइमिंग है जैसे संडे वाले दिन जो है आप 9 to 5, लेकिन जो है आम दिनों में अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं जी सुबह 8 से जो है दोपहर 12 बजे। ठीक है। यह हवेली देखते हैं, लेकिन लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि काफ़ी इसकी सीढ़ियाँ और काफ़ी स्टीप स्टेप्स हैं, तो उधर तो आप हिम्मत रखते हैं तो फिर देख सकते हैं। हिम्मत है क्यों नहीं है, इतनी दूर से इंग्लैंड से आ गए यहाँ तो आगे नहीं जाएंगे। हिम्मत है क्यों नहीं है। और उन्होंने ये बताया कि ये हवेली सुल्तान ठेकेदार के नाम से मशहूर थे। सुल्तान ठेकेदार सब कॉन्टिनेंट के बहुत ही मशहूर और मरूफ ठेकेदार थे। तो अभी हम वो हवेली देखने जा रहे हैं सर, हम नेक्स्ट हवेली देखने जा रहे हैं क्योंकि अभी उसकी टाइमिंग क्लोज है। अच्छा, ये सुल्तान ठेकेदार की हवेली की टाइमिंग क्लोज हो गई है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक और हवेली दिखाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, वो टाइम 9 से 5 बजे तक है, तो अभी इजाज़त नहीं अंदर जाने की, वो क्लोज़ कर दिया गया है। उसके अंदर एक शीश महल के बारे में बताया हमारे यूसुफ गाइड ने, यूसुफ साहब सॉरी, तो जो कि आप देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जब कभी आएंगे कोशिश करेंगे दोबारा आने की, तो आपको फिर हम वो दिखा पाएंगे। ये देख रहे हैं जैसे यहाँ पुराने लकड़ी की टेरेस कह सकते हैं इसको हम लोग, टेरेसेस हैं। लोग यहाँ पे वही पुराना स्टाइल कह सकते हैं, और शॉप की दुकानें हैं, काफ़ी चलता फिरता बाज़ार है। और ये हवेली आप देख रहे हैं जैसे कि ये पुराने स्टाइल में लकड़ी में सारा का सारा काम लकड़ी में हुआ है। ये भी है यहाँ पर, ये भी है, ये वैसे सिखों की दौर की याद है, और आज भी लोग यहाँ पे रहाइश शदीद हैं। इतना बड़ा स्ट्रक्चर। तो अभी हम देखेंगे यहाँ की सबसे बड़ी हवेली दीनानाथ। हवेली के अंदर दीनानाथ दीनानाथ हवेली है जी। दीनानाथ हवेली के अंदर जो है तो पहले स्टार्टिंग में आपको पार्टी यहाँ पे 72 फैमिलीज जो कह रहे हैं यहाँ रहा करती थी दीनानाथ हवेली में। यहाँ पे रहते थे। अभी जो है 20 डिफरेंट फैमिली इसके अंदर रहते हैं। काफ़ी बड़ी हवेली है। चक्कर वहाँ 2 मंजिल है। लेकिन अभी वेल जो है वो बंद है। लाहौर आउटर जो गेट्स हैं लाहौर के वो 13 है, 12 to 13, 12 दरवाजे और 13वीं मोरी। लेकिन उसके अलावा इसके कुछ गेट्स हैं फॉर सेकेंड ईयर प्रोटेक्शन। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा इनर गेट है चिट्टा दरवाज़ा। इस गेट को चिट्टा दरवाज़ा इसलिए कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर वाइट किया, काफ़ी लोग पंजाबी उन्होंने नाम रख दिया चिट्टा दरवाज़ा, तब से इसे चिट्टा दरवाज़ा ही कहते हैं। तो इसको चिट्टे दरवाजे के नाम से मशहूर ये गेट है, क्योंकि सेकंड लेयर प्रोटेक्शन के तौर पे था। इस पर वाइट रंग किया गया था किसी ज़माने के अंदर, जो अभी तो खैर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ पुरानी यादें इसके अंदर, कुछ पुराने पीसीज हैं, इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कभी वाइट हुआ करता था। और ये सेकंड लेयर प्रोटेक्शन के तौर पे था कि अगर कोई दुश्मन अंदर आ भी जाए तो यहाँ से दोबारा उसको हंट डाउन किया जाता था इसके अंदर। और आगे हमारे इस टाइम आ गई है मशहूर और मरूफ मस्जिद वज़ीर खान। इसकी खूबसूरती क्या कहने, कुछ अल्फाज नहीं है हमारे पास। और ये सारा का सारा काम वॉल सिटी के CEO कामान लिशारी की वजह से मुमकिन हो पाया। यहाँ पे काफ़ी अर्सा पहले मैं आया था, तो यहाँ पे बेसिकली दुकानें थी इसी एरिया जिसमें लोग सारे खड़े थे, यहाँ दुकानें हुआ कर कूड़ादान टाइप जगह थी। बट अब अच्छा जी, ये क्या चीज़ है जी? अभी हम खड़े हैं जी दीनानाथ वेल के सामने। दीनानाथ वेल जो है ये बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया था। इसके 4 गेट्स हैं और इसके बारे में एक मिथ है, 4 गेट्स फॉर 4 डिफरेंट रिलीजन, हिंदू सिख मुस्लिम क्रिश्चियन अलग गेट से पानी लें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दीनानाथ महाराजा रणजीत सिंह शेर पंजाब जो थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जैसे हम देखते हैं सिखों के जो एक मुक़द्दस मुकाम है अमृतसर सिटी में गोल्डन टेम्पल, उसे हरमंदिर साहब कहते हैं, उसके 4 गेट्स हैं। और उसका मतलब ये है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए एंट्री फ्री है, वो आ सकते हैं। तो इसके लिए भी 4 गेट्स इसलिए है कि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ से पानी ले सकते हैं। तो ये है दीनानाथ वेल, और ये है जी लाहौर की सबसे खूबसूरत मस्जिद वज़ीर खान मोड़। हम जा रहे हैं, तो आए हम अंदर से देखते हैं मस्जिद। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे गाइड ने हमें गाइड किया। ये है मस्जिद वज़ीर खान, लाहौर की बहुत ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल मस्जिद में से एक चीज़ है। काफ़ी लोगों का रश है, वही पुराना स्टाइल है लोगों का, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह के लोग बैठते हैं यहाँ पे।
ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, बट ये जगह इस किस्म की है कि आपको ज़रा डिटेल में जाना पड़ता है। इस जगह पे मैं काफ़ी साल पहले आया था। यहाँ पे बेसिकली कूड़े के ढेर थे और कोई क्या कहते हैं वाली वारस नहीं था। तो कामल निशारी साहब ने पर्सनल एफर्ट्स करने के बाद कुछ लोगों को हायर किया बाहर से। वो आए, उन्होंने इसकी सारी खुदाई की, चेक किया और इसको सारी की सारी चीज़ को उन्होंने रीअरेंज किया। अब यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक सीन है। रात का टाइम है, थोड़ा सा मुश्किल हो रही व्यू लेने में, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये व्यू दिखा पाऊँ। और यहाँ पर उन्होंने एक कैफ़े टाइप कैफ़े कलंदर भी शुरू किया गया है, जो कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी अवेलेबल है। आप आएँ और आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। मूवी थोड़ी सी हिल रही है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छा व्यू दूँ। तो ब्यूटीफुल, अभी दिन का टाइम नहीं है, रात का टाइम है। शायद कुछ कैमरे व्यू में फ़र्क आ जाए, बट अगर आप यहाँ पे खुद एक दफ़ा मौजूद होंगे, यहाँ पे आके इसको देखेंगे, इसमें खोना, इसकी हिस्ट्री में खोना, इसकी पाकीज़गी, आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि उस दौर में बग़ैर मशीनरी, बग़ैर चीज़ें, बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई क्रेन, इतनी ऊंची हवेली को बनाना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन जज्बा ईमानी से सरशार मुसलमानों ने इतनी बड़ी मस्जिद को बनाया। और ये मस्जिद हमारी तारीख़ी बुक्स का भी हिस्सा है, उसमें भी इसका ज़िक्र है। और ये अभी कामल निशारी साहब की एफ़र्ट की वजह से इस मस्जिद को हम लोग एक नए रूप में देख रहे हैं। और ये कैफ़े कलंदर यहाँ पे एक पाया गया, सॉरी कह दिया मैंने, कैफ़े कलंदर है यहाँ पे, जो कि इसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारे अंदरून शहर के बच्चे, जो कि शरारती बच्चे होते हैं, ये यहाँ पे कैंचे खेल रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये बच्चे कैंचे खेल रहे हैं। ये कैफ़े कलंदर है यहाँ पे, जो कि वॉल सिटी की तरफ से, इसको अगर मैं दिखा पाऊँ, कैफ़े कलंदर टेस्ट कैसा है ट्राई करेंगे। और व्यू देखते हैं, बच्चे कैंचे में बिजी हैं। और ये कुछ मेन्यू टाइप की चीज़ है, मेन्यू बर्गर टाइप की मेन्यू ही है। कुछ प्रॉब्लम कर रहा है लाइट की वजह से, लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये आप चीज़ें यहाँ पे खा सकते हैं इस कैफ़े के अंदर। और एक लूना हेरिटेज के नाम से एक और कोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें आप देख रहे हैं कुछ शर्ट्स हैं और हेरिटेज की चीज़ें भी यहाँ पे रखी गई हैं, तांबे की और चीनी की। इनको आप ले सकते हैं सीनियर के तौर पे कि आप यहाँ पर आए। तो ये शर्ट्स हैं और इसमें कुछ हिंदी में कुछ मार्क लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये एक पुरानी शर्ट है, पुरानी तस्वीर वाली। सफाई का खातर का इंतज़ाम है और निशान साहब मुसलसल बिज़ी हैं गाइड के साथ। और गाइड उनको प्रॉपर्ली बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, कैसे था। हमें तो कुछ हिस्ट्री का आइडिया है, बुक्स में है, लेकिन क्योंकि वो बाहर से आए हैं और काफ़ी अर्से बाद वो आए हैं, और उनको शायद इतना भी इन चीज़ों का आइडिया नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या सूरत हाल है, आवाज़ का कुछ मसला आएगा। माइक गलती से मेरे हाथ में रह गया, मैं लगाना भूल गया। बट सुंदर मस्जिद, सब ब्यूटीफुल। 4 minutes. Every minute is tilted outside, leaning out. Why? So आपसे क्वेश्चन है कि ये जो मिनरेट्स हैं ये बाहर की तरफ थोड़े से झुके हुए हैं, तो क्या रीज़न है, क्यों झुके हुए हैं? थोड़ा सा माइंड को, उनके जो दिमाग के घोरे हैं थोड़े से दुराएं, कुछ तुक्का ही लगा दें। नहीं तो मैंने तो आंस देना ही देना, तो बताने देना। क्या लगता है क्यों होगा? क्या बाहर की तरफ झुके हुए हैं? जी, थोड़े की तरफ झुके। जैसे आप ऐसे सोचो, मैं आपको ऐसी तरफ लीन करूं तो आप कैसे करोगे? आगे से पीछे। शायद वो उन्होंने इसको मस्जिद को स्टे कराने के लिए ज़मीन के अंदर। नहीं, मे बी ये वजह है, या गिरे तो बाहर को गिरे, अंदर को यस, गिरे। शान साहब ने सही कहा जी। ये अर्थक्वेक के जो है केस में ये बाहर को गिरे, ना कि अंदर नमाजियों पे गिरे। सो इसके लिए ये मस्जिदों के और इस तरह के जहाँ पे मिनट्स बनते थे उसके सराउंडिंग में बफर जोन बना देते थे। तो यहाँ पे भी बफर जोन था, लेकिन बाद में कुछ ब्रिटिश पीरियड में और सिख पीरियड में यहाँ पे घर बन गए, जो कि इंक्रोचमेंट है। आप देखेंगे जिन्होंने गेट्स को भी बंद किया। तो ये है जी, तमाम जैसे कि ताज महल, बादशाही मस्जिद, तमाम जो भी मिनट्स हैं इसी तरह टिल्टेड आउटसाइड बनाए जाते थे 400 साल पहले मुगलों के। खाने के लिए आए हैं लाहौर की मशहूर मरूफ जगह
तबाक, जो कि मेन लक्ष्मी मौजूद है। इनका खाना बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही पुरानी और लेजेंडरी जगह है। तो मैंने अपने कज़न को भी कहा है कि भाई आऊँगा तो चिकन कढ़ाई खानी है। मैं कहा भाई इस टाइम तबाक से बेहतर कोई चिकन कढ़ाई हो नहीं सकती। इसलिए हम लोग आए हैं तबाक। गाड़ी पार्क हो रही है, हम जा रहे हैं अंदर खाने के लिए। भाई वज़ीर ख़ान को एक्सप्लोर कर लिया है और यूसुफ साहब जो हमारे साथ हैं, इसमें हमारे गाइड, उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें गाइड किया और सारा हमें हिस्ट्री के बारे में बताया। जो काशीकारी वहाँ पे भी थी, कुछ शेर लिखे हुए थे वहाँ पे और बहुत ही अच्छा नॉलेज है इनका, मतलब अच्छा नॉलेज है इनके पास। हमने किताबों में तो बहुत पढ़ा है, लेकिन अगले के मुँह से सुन के जो कि यहाँ पे आता है और चीज़ों को डीपली देखता है और वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। तो अब इन्होंने हमें दिखाने हैं लाहौर के 12 दरवाज़े और 13वीं मोरी। कोई दरवाजे इसमें डिमोलिश हो चुके हैं, अभी तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, उसका नामो निशान नहीं, लेकिन कुछ दरवाजे भी कायम हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं दरवाज़ों की तरफ और वहाँ से आप अपने खाने के लिए आए हैं लाहौर की मशहूर मरूफ जगह तबाक, जो कि मेन लक्ष्मी मौजूद है। इनका खाना बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही पुरानी और लेजेंडरी जगह है। तो मैंने अपने कज़न को भी कहा है कि भाई आऊँगा तो चिकन कढ़ाई खानी है। मैं कहा भाई इस टाइम तबाक से बेहतर कोई चिकन कढ़ाई हो नहीं सकती। इसलिए हम लोग आए हैं तबाक। गाड़ी पार्क हो रही है, हम जा रहे हैं अंदर खाने के लिए। हमने ऑर्डर दिया था चिकन कढ़ाई का, मटन कढ़ाई का हाफ़ और साथ एक 2 कमज़ोर से बटेरे थे जो कि अमन को पसंद थे। एक मैंने खाया और एक बटेरा खाया अमन ने। तो खाना हमने तकरीबन खा लिया है। ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा हो गया, खाया नहीं गया है क्योंकि हमने पैक करा दिया, लेकिन ओवरऑल खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया। एंजॉय किया खाने और खाना हम लोग खा चुके हैं और ये बचा हुआ खाना बड़ा हुआ है। लोग कमज़ोर किस्म के बच्चे हैं, सब खाना काफ़ी इन्जॉय किया। तो अभी हम बस निकल रहे हैं घर की तरफ। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ब्लॉग पसंद है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा।